क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे? ठोस के प्रकार पढ़ लिए थे, ठोस का अभिलक्षण हो गया है, ठोस के सभी प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठोस के कितने प्रकार? 4। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार के, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन। यही होता है। ठोस 4 प्रकार के, आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। ठीक है। आणविक ठोस 3 प्रकार के, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन अवरोधित। किसी को दिक्कत? ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसका एक टेबल दिया हुआ है बुक में। इसका एक टेबल दिया हुआ है, तो ठोस के प्रकार का एक टेबल दिया हुआ है जो आप लोग को दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब क्लास 12 केमिस्ट्री, फर्स्ट वॉल्यूम, ओल्ड एडिशन, चैप्टर। आप आखिरी वाली इस पेज पढ़ते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखना जरा ध्यान से। देखो इसमें आणविक ठोस दिया हुआ है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस हम एक टेबल दिखा देते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन अवरोधित। आणविक ठोस किसे कहते हैं? तो वह ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। वह ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। देखो अणु है, ठीक है। अध्रुवीय में परिक्षेपण अथवा लंडन बल लगता है, बता चुके हैं। अध्रुवीय में कौन सा बल लगता है? लंडन बल, जो सबसे कमजोर बल होता है। उसके बाद ध्रुवीय में द्विध्रुव आकर्षण बल, और हाइड्रोजन अवरोधित में हाइड्रोजन अवरोध। इसका एग्जांपल दिया हुआ है। अध्रुवीय में आर्गन, CCl4, H2, I2, Cl2, ये सब बताएंगे। CO2 भी है उसी में। किसमें? ये CCl4 पायरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम होता है। ध्रुवीय में कौन सा है? HCl, SO2, H और Cl पर माइनस आता है, H पर प्लस आता है, इसलिए ये कैसा होता है? ध्रुवीय हो जाता है। हाइड्रोजन अवरोधित में बर्फ का एग्जांपल हम भी लिए थे, इसमें भी वही दिया हुआ है। सब कैसा होता है? मुलायम होता है। लेकिन हाइड्रोजन अवरोधित कैसा होता है? कठोर होता है। तीनों का तीनों कैसा होता है? तो विद्युत अत्यधिक ताप पर निम्न। इसका जो गलनांक होता है, ऊपर गलनांक था, यहाँ चालकता है ना, इसके जस्ट बाद ये वाला कॉलम गलनांक का है। इसका गलनांक अत्यधिक निम्न है, इसका गलनांक निम्न है और इसका गलनांक निम्न। उसके बाद आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसको होता है? जिसका अवयवी कण क्या हो? आयन हो। इसके बीच कौन सा बल लगता है? कूलॉमी बल या स्थिर वैद्युत। NaCl, KCl, ये सब क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है। कठोर परंतु भंगुर। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी। अगर ठोस अवस्था में है तो कैसा होगा? कुछ अलग। लेकिन अगर जलीय विलयन में है तो कैसा हो जाएगा? इसका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। धात्विक ठोस विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धन है। धात्विक ठोस में बताए थे कि जिसका अवयवी कण या तो धातु परमाणु होगा या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? धातु परमाणु या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के, यानी वह इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। ठीक है। धात्विक आबंध, इसके बीच कैसा आबंध होता है? धात्विक फेरस, कॉपर, Ag, Mg, सोडियम, कैल्शियम, सब क्या है? धात्विक ठोस है। कठोर परंतु आघात वर्धनीय और तन्य। आघात वर्धनीय को आप चादर बना सकते हैं और तन्य को आप तार बना सकते हैं। ठोस अवस्था एवं गलित अवस्था दोनों में कैसा होता है? चालक होता है विद्युत का। इसका साधारण होता है, उच्च होता है। साधारण और उच्च। जैसे Ap और Cu का जो गलनांक है वो कैसा होगा? तो साधारण होगा। और Ag और Mg का जो गलनांक है वो कैसा होगा? उच्च होगा। इसके बाद है सहसंयोजक। कौन सा? सहसंयोजक। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक को ही क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस बोलते हैं। परमाणु, इसका अवयवी कण क्या होता है? परमाणु होता है। सहसंयोजक आबंध होता है इसके बीच। क्वार्ट्ज जो बताए थे, SiO2 सिलिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिलिकेट। सिलिकेट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। SI से सिलिकॉन कार्बाइड, आपको बताए थे जो फॉल्स हीरा होता है, हीरा का डुप्लीकेट सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बन हीरा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। कार्बन ये ग्रेफाइट है।
SiO2 जो होता है और क्वार्ट्ज, ये SiC, हीरा, ये सब कैसा होता है? कठोर होता है। और ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम। ये सब विद्युत रोधी होता है, लेकिन ग्रेफाइट चालक होता है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, मुक्त अवस्था में होता है। और अत्यधिक उच्च इसका जो गलनांक है वो कैसा होता है? अत्यधिक उच्च होता है। ये सब कुछ बता चुके थे आप लोग को, ये टेबल बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग को आगे पढ़ना है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्या क्या पढ़ना है? क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ने से पहले उसकी कुछ आधारभूत परिभाषा देखना होगा। क्या देखना होगा? परिभाषा। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसका रोड मैप बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ने से पहले उसके जालक बिंदु किसको बोलते हैं, त्रिविम जालक किसको बोलते हैं, ठीक है, एकक कोष्ठिका किसको बोलते हैं, ये सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? जालक बिंदु। कौन सा बिंदु? जालक बिंदु। कोई बता सकता है जालक बिंदु किसको बोलते हैं? जालक बिंदु हेडलाइन लगा लीजिए, कोई बात नहीं, हम बताते हैं किसको बोलते हैं। फर्क है उससे तो लिख सकते हैं। चलो फिर से लिखते हैं। कृपया अपने आपको शांत रखें और इधर ध्यान दें। जालक बिंदु किसको बोलते हैं? क्रिस्टल जालक में अवयवी कण बिंदु के रूप में होता है। अवयवी कण किसके रूप में होता है? बिंदु के रूप में होता है। जिसे जालक बिंदु कहा जाता है। जिसे जालक बिंदु कहा जाता है। अब जालक बिंदु कौन कौन हो सकता है? तो जो भी अवयवी कण होगा वो सब जालक बिंदु हो सकता है। जैसे अवयवी कण कौन कौन होता है? तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये सब कैसे हो सकते हैं? जालक बिंदु ये सब हो सकता है। जैसे आप किसी क्रिस्टल को बनाते हैं, ये कोई क्रिस्टल है तो एक परमाणु यहाँ होगा, एक परमाणु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जहाँ जहाँ कॉर्नर है हर जगह क्या होगा? परमाणु होगा। ये सब परमाणु किस रूप में दिख रहा है? तो बिंदु की तरह दिख रहा है। हर कॉर्नर पे जो परमाणु है वो कैसे दिख रहा है? बिंदु की तरह दिख रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है? बिंदु के रूप में दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? जालक बिंदु। और ऐसा बहुत सारा मिलकर के क्या बनाता है? क्रिस्टल जालक बनाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब त्रिविम जालक किसको कहते हैं? ये मक्खी परेशान कर रहा है। त्रिविम जालक किसको कहते हैं? जालक बिंदु की त्रिविम में व्यवस्था। जालक बिंदु की त्रिविम में व्यवस्था। किसमें व्यवस्था? त्रिविम में व्यवस्था त्रिविम जालक कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिविम जालक कहलाती है। त्रिविम जालक कहलाती है।
कोई भी चीज, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी वस्तु, उसको आप 2D में नहीं रख सकते। अगर ये पेन है तो इसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ मोटाई होगा, 3 गुण। ये जो डिजिटल बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, इसका कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, और इसका कुछ थिकनेस भी है, मोटाई भी है कि नहीं? तो 3 को डायमेंशन होता है कोई भी वस्तु का। तो अगर ये कोई क्रिस्टल है, कोई ना कोई जालक बिंदु, बहुत सारा जालक बिंदु से मिलकर के बना होगा, इस क्रिस्टल को, इस जालक बिंदु को त्रिविम में अगर हम व्यवस्थित कर दें, किसमें? त्रिविम में, तो वही क्या कहलाएगा? त्रिविम जालक कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से नोट कीजिए। चीज का एग्जाम्पल ही चाहिए, त्रिविम में उसको व्यवस्था करना, कॉपी करके यहाँ ले, उसको यहाँ पे बना लो, बनाओ। ये देखो 3D में बना दिए इसको, हो गया। यही है आपका एग्जाम्पल। गया जी, हुआ जी। शांत रहो। जनसंख्या कम कर रहा है, क्लास से बाहर कर देंगे, इसलिए छटपटाओ नहीं जाना, ठीक है? अगर बात से मना कर दिए हैं तो समझ जाए, ज्यादा इधर उधर करोगे बाहर कर देंगे। जिसको बोले हैं वो समझ गया। हो गया ये? जल्दी करो, और भी करना है। हो गया? इसके बाद है क्रिस्टल जालक के कुछ अभिलक्षण। क्या बोलना है? क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। पहला, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जालक स्थल कहा जाता है। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। दूसरा इसका लक्षण है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु अवयवी कण को अवयवी कण को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? अवयवी कण को निरूपित करता है। अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है। अगला लक्षण है इसका क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ी जाती है। सीधी रेखा से जोड़ी जाती है। सीधी रेखा से जोड़ी जाती है। जिससे क्रिस्टल का ज्यामिति प्राप्त होता है। जिससे क्रिस्टल का ज्यामिति प्राप्त होता है। क्या मिलता है? ज्यामिति मिलता है। जैसे ध्यान से देखिएगा इधर, ये कुछ जालक बिंदु हम बना दिए। ये क्या बना दिए? जालक बिंदु। और इस सब जालक बिंदु को कैसी रेखा से जोड़ेंगे? सीधी रेखा से। रेखा कैसी होनी चाहिए? एकदम सीधी होनी चाहिए। इन सबको हम सीधी रेखा से जोड़ दिए। और भी बहुत सारा जालक बिंदु है, इस सब को एकदम सीधी रेखा से जोड़ना होता है। कैसी रेखा से? सीधी रेखा से। और भी बहुत सारा होगा इस तरह से। इस तरह से बहुत सारा एक पर एक मिलकर के क्या बनाता है? क्रिस्टल जालक बनाता है। क्रिस्टल जालक में 3 गो अभिलक्षण है। प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल बोला जाता है। उसमें जितने भी बिंदु हैं सब अवयवी कण को निरूपित करते हैं, जैसे परमाणु, अणु, आयन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को सीधी रेखा से जोड़ते हैं, जो क्या बताएगा? ज्यामिति बताएगा। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से लिख लीजिए। हो गया ना?
सामने खड़ा कर साइलेंस। कृपया आपस में बात ना करें। एक ही ना नहीं भी बनाओ हो गया। कितना सुंदर लग रहा है। जी हुआ जी। भैया क्रिस्टल में वो पार्टी कर दीजिए। क्रिस्टल ठीक तो है। आधा आधा क्या होता है? अच्छा 100 आधा होता है। कोई बात नहीं, शांत रहो। हो गया। चलो आगे देखते हैं। अभिलक्षण के बाद हम लोग को पढ़ना है एकक कोष्ठिका। जैसे कोई भी दीवार बनता है या कोई रूम बनता है तो उसमें एक एक ईंट लगाया जाता है, तो उस दीवार का एकक कोष्ठिका क्या हुआ? वो एक ईंट हुआ। उसी तरह से अगर कोई क्रिस्टल जालक बनाया जा रहा है तो एक एक कमरा से क्रिस्टल जालक बन रहा है, तो उस एक कमरे का साइज जो होगा एक क्यूब की तरह जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका। बहुत सारा मिलकर के क्रिस्टल जालक बनाता है, तो उस क्रिस्टल जालक का एक भाग क्या कहलाएगा? यूनिट सेल, यानी कि एकक कोष्ठिका। समझ पाए कि नहीं? जैसे कोई अगर दीवार बनता है तो एक ईंट से तो दीवार बनता नहीं, बहुत सारा ईंट चाहिए, तो उस दीवार का इकाई क्या होगा? एक ईंट होगा। उसी तरह से बहुत सारा जालक मिलकर के क्रिस्टल जालक बनाएगा, तो उसका इकाई भाग जो होगा क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा, एकक कोष्ठिका कहलाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान से लिखें। क्रिस्टल जालक में इसमें क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी इकाई क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। कोष्ठिका क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? एकक कोष्ठिका, यानी कि इंग्लिश में यूनिट सेल। इसकी पुनरावृत्ति से पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे दीवार के इकाई को क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। उसी तरह से ईंट के पुनरावृत्ति से बार बार ईंट को लगाया जाता है तो क्या बनता है? दीवार बनता है। तो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका। और उसी एकक कोष्ठिका के पुनरावृत्ति से क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक। किसी को दिक्कत?
अब एकक कोशिका का हम इमेज बनाते हैं। सबसे अच्छा हम वही शाम को देखो यहाँ से बनाते हैं। साइलेंस देखो, इसी को क्या बोलेंगे? एकक कोशिका। क्या बोला जाएगा इसको? एकक। एक एटम यहाँ होंगे, एक एटम यहाँ होंगे, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। जितने कॉर्नर दिख रहे हैं हर एक कॉर्नर पर कितने एटम? एक एक एटम हर एक कॉर्नर पर आएगा। और ऐसा बहुतों सारा मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? क्रिस्टल जाल। और इसी को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। एकक कोशिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? एकक कोशिका। आप लोग गिन करके बताइए, इसमें काउंट करके कि एक एकक कोशिका में कितने परमाणु? एक एकक कोशिका में कितने अवयवीकरण? तो इसमें कितने अवयवीकरण होंगे? 8 परमाणु होंगे या फिर अवयवीकरण होंगे। परमाणु, अणु, आयन ये सब अवयव। एक एकक कोशिका को कितने अवयव मिलकर के बनाएगा? 8। इसमें कोई दिक्कत? जल्दी से बना लीजिए। तो हो गया। हो गया। हो गया। चलो, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका का कुछ पैरामीटर होता है, उसको नापते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, कितना एंगल पर कौन सा बनेगा, किसका लंबाई कितना होगा, अगर होगा तो उसको मापेंगे कैसे। एकक कोशिका के कुछ पैरामीटर हैं। इसका ज़्यादा पैरामीटर नहीं है, मात्र 2 पैरामीटर, एक एंगल और एक लंबाई। इसके कितने पैरामीटर हैं? 2 पैरामीटर हैं। इनके कितने पैरामीटर? इनके 2 पैरामीटर। पहला, इनके 2 पैरामीटर। इसकी तीनों विमाओं को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से सूचित किया जाता है। सी से सूचित किया जाता है। कृपया आपस में बात ना करें। जो इसकी लंबाई को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो इसके लंबाई को दर्शाता है।
ये लंबवत हो भी सकते हैं, हाँ पहले चेंज कर दीजिए, ये लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी। दूसरा पैरामीटर है इसका एंगल। साइलेंस। इसके विमाओं के मध्य एंगल अल्फा किसके किसके बीच, ए और बी के बीच, एंगल बीटा बी और सी के बीच, और एंगल गामा सी और ए के बीच। ये कोण को दर्शाते हैं। इसको दर्शाते हैं, कोण को दर्शाते हैं। एंगल और बीमा ये दो क्या है, एकक कोशिका के पैरामीटर है। एक लंबाई को बताएगा, एक कोण को बताएगा। कोण अल्फा ए और बी के बीच का कोण है, कोण बीटा जो है वो बी और सी के बीच का कोण है, और कोण गामा सी और ए के बीच का कोण है। जैसे एक एकक कोशिका लेकर के आपको बता देते हैं। देखो दिख रहा है सबको। हर कॉर्नर पे क्या होंगे, तो एटम होंगे। हर कॉर्नर पे क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, इसको ए, इसको बी और इसको सी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिख रहा है। लंबाई है ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई। जो ए है वो क्या है, तो लंबाई है, जो बी है वो चौड़ाई है, और जो सी है वो ऊंचाई। तीन बीमा होता है इसमें। तीनों बीमा के बीच अगर ये ऊंचाई है तो जितने खाड़ा वाला खंभा दिख रहा है सब कैसा होगा, ऊंचाई होगा। इसको हम अलग अलग कलर से दर्शा देते हैं। देखिए ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई। जितने ग्रीन कलर वाले हैं सब कैसा लंबाई होगा। ठीक है, और ब्लू से दर्शाते हैं। जो भी ब्लू वाला है वो सब क्या है, तो चौड़ाई है। ब्लू वाला कैसा है, चौड़ाई है, और बाकी जो रेड दिख रहा है वो ऊंचाई। ठीक है, ए और बी के बीच का कोण, किसके किसके बीच का कोण, ए और बीच का। 3D फिगर है इसलिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। ए और बी के बीच का कोण, ये कोण जो है ये क्या होगा, अल्फा होगा। दिख रहा है, ए और बी के बीच ये ऐसे वाला कोण है, कॉर्नर पे ये नीचे वाला। ठीक है, ए और बी के बीच का कोण क्या है, तो अल्फा है। बी और सी के बीच ये लंबाई है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये ऊंचाई है, और ये क्या हुआ, चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो ए क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का कोण, नीचे वाला या फिर ऊपर वाला। ठीक है, और ऊंचाई और चौड़ाई इसके बीच का कोण, ये ऊंचाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो इसके बीच का कोण कौन है, बीटा है। ठीक है, ए और सी के बीच का कोण, ए वो है और सी ये है, तो ये एंगल, मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसके बीच का कोण ये जो होगा, हरा वाला क्या है, ए है, और रेड वाला क्या है, सी है, तो ए और सी के बीच का कोण गामा। ये तीनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई दो बराबर हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है। इसके बीच बहुत सारे कंडीशन होते हैं, और इसी के आधार पे 7 प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है। कितने प्रकार के, 7 प्रकार का क्रिस्टल जालक बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवे क्रिस्टल समूह। क्या होते हैं, ब्रेवे क्रिस्टल समूह।
जो आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिगर भी बनाना है, जल्दी से नोट। अभी और पढ़ना है इसमें। कॉपी बंद पेन से बनाएंगे। हम बस समझने लायक। साइलेंस। हो गया, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। ये थोड़ी बोलेंगे आज के लिए इतना ही, अभी और ये अगले क्लास में पढ़ेंगे फिर एक। अभी इसमें और पढ़ना है, नोट कर लीजिए। हुआ कि नहीं? जल्दी करो। इस पर ध्यान देना, ये खत्म हो जाएगा मतलब हो जाएगा। यार 3 बार टैप कीजिए खाता। साइलेंस। हो गया? देखो इधर, अजी हुआ। चल, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एकक कोशिका के प्रकार। क्या पढ़ना है? एकक कोशिका के प्रकार। सबसे पहले एकक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं। साथ ही लिखते जाइए। पहला आध एकक कोशिका, आध एकक कोशिका। दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका। आध एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। आध एकक कोशिका को इंग्लिश में क्यूबिकल यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल यूनिट सेल। और केंद्रित एकक कोशिका को सेंट्रल यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल। पहला आध एकक कोशिका किसको बोलते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें परमाणु सिर्फ कोने पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोने पर पाए जाते हैं। अब जहां हम परमाणु लिख रहे हैं वहां पे ये नहीं है कि अणु नहीं होगा, आयन नहीं होगा। उसका मतलब है कि वहां क्या हो सकता है? अवयवी कर सकता है। वह एकक कोशिका जिसमें यहाँ पर अवयव लिख सकते हैं। परमाणु भी अवयव क्या? अवयव, अवयव या
परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों हो सकते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें परमाणु सिर्फ कोने पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आधे एकक कोशिका कहलाते हैं। आधे एकक कोशिका कहलाते हैं। कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर। ये जो एकक कोशिका आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर परमाणु पाए जाएंगे। अगर सिर्फ कॉर्नर पर है तो उसको कौन सा एकक कोशिका नाम देंगे? आध एकक कोशिका, क्यूबिकल यूनिट सेल। ये दिक्कत मत करो जल्दी से। तो दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछना। हो गया? इसमें गिन करके बताओ कितने अवयवी कण हैं? इस आधे एकक कोशिका में कितने अवयव? काउंट करो। तुम लोगों को काउंटिंग नहीं है। कोई 8 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें साइलेंट, इसमें 8 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 8 अवयव। हो गया तो अगले पेज पे चले। बस लास्ट पेज ही है। और जब तक हम कैमरा बंद नहीं करें तुम लोग कॉपी बंद नहीं करना, बहुत हल्ला करने लगते हो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो साफ आवाज से दिक्कत नहीं है, हल्ला से दिक्कत है। सब एक बार बोलने लगते हो। हो गया ये? देखो आधे एकक कोशिका के बाद कौन सा था? केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका किसको बोलते हैं? वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावे भी परमाणु यानी कि अवयव पाए जाते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रित एकक कोशिका कहलाते हैं। वह एकक कोशिका जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम पाए जाएंगे वो आधे एकक कोशिका कहलाएगा, और वह एकक कोशिका जिसमें कॉर्नर के अलावे भी परमाणु पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। केंद्रित एकक कोशिका जो होता है वो 3 प्रकार का होता है।
केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला फलक केंद्रित। फलक केंद्रित एकक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस सेंटर्ड। दूसरा होता है, इधर देखो, अंतः केंद्रित। दूसरा अंतः केंद्रित, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। और उसके बाद एक और तीसरा होता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अभी ध्यान में नहीं है, इसको जब बारी बारी से पढ़ेंगे तब आप इसका इंग्लिश आप लोग को बता देंगे। ठीक है। एकक कोशिका 2 प्रकार के, क्यूबिकल और सेंट्रल। ठीक है। आध एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर अवयव हो। सॉरी, आध एकक कोशिका उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम हो, और केंद्रित उसको बोलते हैं कि कॉर्नर के अलावे भी उसमें क्या हो, एटम मौजूद हो। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार का होता है, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित। इंग्लिश में फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, और इसका भी ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।